सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो जो होगी, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना त्रिकोणमिति का लास्ट पार्ट। इससे पहले त्रिकोणमिति की 4 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे। उन लोग अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उन वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि वो वीडियो भी देखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि कोई चीज़ जब हम सीक्वेंस में पढ़ते हुए आते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आती है। तो भाई जितने भी साथी हैं वीडियो को कर देंगे शेयर, लाइक और चैनल को भी कर लेंगे सब्सक्राइब। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारा कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज आपको दिया गया है ABC में। इसमें कोण B बराबर आपका 90 अंश है, यानी कोण B आपका समकोण है। और आपको दिया गया है tan A बराबर दिया गया है 1/√3। 1/√3। तो आपसे पूछा है भाई, आपसे मान किसका पूछा है? sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C और प्लस में cos A इंटू sin C, प्लस में cos A इंटू sin C। इसका मान आपसे पूछा है। इसका मान आपसे पूछा है कि त्रिभुज ABC में कोण B जो आपका है वो आपका 90 डिग्री है। tan A की वैल्यू दिया गया है 1/√3। तो आपको मान बताना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। इसका मान आपको बताना है। तो फटाफट तरीके से आप लोग इसको लगाओगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने समझा है दोस्तों अभी तक की क्लासों को, तो इस क्वेश्चन को आप लगा लोगे। भाई देखिए, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमको दिए हैं ये tan A किस किस की वैल्यू दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। tan थीटा इज इक्वल टू लाल बटे कक्का से तो चेक करते हैं हमेशा। हमने लाल बटे कक्का से चेक कर लिया। तो tan कहाँ आता है? यहाँ आता ना लंब बटे आधार, यानी ये हो जाएगा L/A। और L की वैल्यू क्या दी है? 1 दी गई है। A की वैल्यू क्या दी गई? √3 दी गई है। तो tan थीटा बराबर हमने लगा लिया क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब है एक, आधार है √3। अब हम यहाँ पर एक अपने राइट एंगल ट्रायंगल वो बनाएंगे। अब यहाँ से हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे भाई, तो समझिए यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। तो इसमें कहा गया कि कोण B है आपका 90 डिग्री। क्वेश्चन में कहा गया, तो मैंने इसको B मान लिया, यह 90 डिग्री हो गया। और यह हमारा A हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाई? B हो गया। ये C हो गया, ये क्या हो गया? C हो गया। A, B और C हो गया। अब एंगल हम किसको माने हैं? A को। क्वेश्चन में कह रहा है कि tan A, एंगल A को मानना है। एंगल A को मानेंगे तो लंब क्या हो जाएगा भाई? लंब ये होगा ना BC। BC कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि लंब की वैल्यू 1। और आधार कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब हमको कर्ण स्क्वायर निकालना है। हमको कर्ण निकालना है भाई। हमको यहाँ पर लंब पता है और क्या पता है? आधार पता। कर्ण निकालेंगे तो कर्ण किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 रहेगा। 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि ये कितना आ गई? 2 आ गई। ये कैसे आया? तो पाइथागोरस प्रमेय से आया है। अब यहाँ से सिंपल हम वैल्यू रखेंगे, अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। भाई देखो, क्वेश्चन हमारा क्या था? sin A इंटू cos C और प्लस में हमारा था cos A इंटू का sin C, यही तो था। अब हम मान निकालेंगे। देखो sin A, sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे का कर्ण होता है। लंब हमारा 1 है तो ये हो जाएगा 1। कर्ण कितना है भाई? कर्ण हमारा 2 है तो 1 भाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद हमारा cos C। अब दोस्तों समझना, यहाँ पर अब एंगल आप C को लोगे। अब आप A को नहीं लोगे, एंगल किसको लोगे? C को लोगे। अब जब हम C को एंगल लेंगे तो हमारा आधार और जो हमारा लंब है वो बदल जाएगा। यानी हम एंगल अब C को लेंगे तो C के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। आधार आपका ये रहेगा। और cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, आधार 1 और कर्ण कितना है? 2। तो ये आ जाएगा 1 बटे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 बटे में 2 आ जाएगा। ये प्लस है तो हमारा प्लस ही रहेगा।
अब कॉस ए, अब हम एंगल लेंगे कॉस की वैल्यू, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल कौन सा हमारा ए रहेगा, तो एंगल ए रहेगा, ए के हिसाब से ये भुजा लंब, ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ये लंब ये आधार, और कॉस बराबर क्या होता है ए बाई के, आधार बटे कर्ण, आधार है √3 और बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 बटे में 2। अब यहाँ पर पॉइंट यानी मल्टीप्लाई साइन सी का मान, एंगल सी लेंगे, अब एंगल सी लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब, लंब कितना है भाई √3, उसके बाद क्या होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2, √3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 बाई में 2 आ जाएगा। अब इसको भाई सॉल्व करेंगे, 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1 बटे में 4, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ √3 और √3 मिलकर 3 हो जाएंगे और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे 3 1 4, ये 4 बटे में क्या आ जाएगा 4, यानी काटो पीटोगे तो कितना आंसर आएगा 1 आएगा आपका आंसर, 1 आएगा आपके प्रश्न का जवाब, यानी कि प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का क्या आंसर आएगा भाई 1 आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। tan a बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो हमने एंगल ए को माना, लंब हो गया 1, आधार हो गया √3, इसका मैंने कर्ण निकाला 2 आ गया, सॉल्व कर लिया 1 आ गया। ठीक है ना भाई, इसको नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं। आज हमारी जो है वो त्रिकोणमिति की लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग कल की वीडियो से अपना नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे जो भी होगा आगे। ठीक है ना भाई, तो आप लोग रेगुलर बने रहना क्लास में। देखो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 ये भाई क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि सेक ए बराबर 25/24, ये कह रहा है कि सेक ए का आपको मान दिया गया है, सेक ए बराबर आपको 25/24, तो आपसे पूछा है, तो आपसे क्या पूछा है साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस के कॉस ए और डिवाइडेड बाई, ये पूछे है कॉस ए डिवाइडेड बाई क्या पूछे है भाई साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस के कॉस ए, इसका आपको मान बताना है, इसका मान बताना है भाई। लगाओ इस प्रश्न को, सेक ए का मान दिया गया 25/24, तो आपको साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का मान आपको बताना है। आसान सा प्रश्न है, लगा लोगे भाई, हमें तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी। देखो हम यहाँ से देखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है भाई, मैंने बताया था अपोजिट वाले केस जरूर याद रखना। कॉस का अपोजिट आधार बटे क्या होता है कर्ण, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि जो ये आपको सेक थीटा की वैल्यू दी गई है, सेक ए की वैल्यू दी गई है कितना 25/24, ये किसकी किसकी वैल्यू दी गई कर्ण बटे आधार की, यानी ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार है। तो अब यहाँ से हम लंब निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, मैंने बना लिया, तो हम इसका नाम रख लेते हैं ए बी और सी। अब हमको पता है थीटा मैंने ए को माना है, ए को माना, तो ये कर्ण कितनी है 25 है, तो ये 25, आधार कितना 24, तो ये 24। अब लंब निकालेंगे, तो लंब निकालने के लिए 25 यानी कर्ण का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576 बराबर क्या हो जाएगा भाई BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ हो गया 12, 12 में से कितना जाएगा भाई 12 में से 4 जाएगा, देखो यहाँ पर 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बच गया, यहाँ 1, ये हो गया आपका कितना 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा 49, और ये स्क्वायर रूट 49 आ जाएगा। BC का मान यानी BC बराबर कितना आएगा 4 आएगा, तो 7 आएगा, BC बराबर कितना आएगा 7, यानी इस BC की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7 आ गई। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस प्लस के आधार स्क्वायर, आधार को हमने इधर कर दिया माइनस में हो गया, आंसर आ गया कितना 7। अब हमको मान बताना है भाई, फटाफट मान बताएंगे। देखो सबसे पहले हमारा साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है लंब हमारा भाई कितना होगा, लंब होगा 7, कर्ण होगा 25, तो ये हो जाएगा आपका 7/25, और प्लस कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार है आपका 24, कर्ण है आपका 25, तो 24/25 हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 24 बटे में 25 और फिर बटे का चिन्ह लगा है तो बटे का चिन्ह। अब साइन ए किसका मान, भाई साइन ए यही तो 7 बटे 25, तो ये 7 बटे में 25 और माइनस में क्या हो जाएगा कॉस ए का मान कितना 24 बटे 25, तो 24 बटे में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर हमारे एलसीएम ले लेंगे तो 25 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यानी ऊपर तो हमारा 25 आ जाएगा और यहाँ पर 24 और 7 4 11 31 हो गया, ये 31 बटे में 25 हो गया और बटे यहाँ पर भाई एलसीएम कितना आएगा 25 आएगा, ये एलसीएम 25 हो गया और यहाँ पर 24 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 24 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 4 चला गया 3 17 बचेगा, 17 7 कितना होता है 24 होता, यानी माइनस के कितना बच जाएगा 17 बच जाएगा, माइनस के 17 बच जाएगा। जब इसको आप काटोगे तो 25 से 25 कैंसिल, आंसर क्या आएगा भाई माइनस के 31 बटे 17 आपका आंसर आएगा, 31 बटे 17 वो भी माइनस में आपका आंसर आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। 31 बटे माइनस के 17 आपका सही जवाब हो जाएगा, इसको नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या नंबर 3 पर भाई पहुंचते हैं, सिंपल से प्रश्न थे, ठीक है ना। चलो अगला 3 नंबर प्रश्न। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अब ये थोड़े से बेसिक वाले क्वेश्चन आप लगा लोगे। बाकी अभी हम लोग कई बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे, दिक्कत कोई भी मत लेना कि सर एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कॉस थीटा बराबर 1/√5 आपको दिया गया है। कॉस थीटा बराबर 1/√5, तो आपको मान किसका बताना है, तो आपको मान बताना साइन थीटा और टेन थीटा का मान। तो आपको बताना साइन थीटा और टेन थीटा का मान बताओ, साइन थीटा और टेन थीटा का आपको मान बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, साइन थीटा और टेन थीटा का आपको मान बताना है। कॉस थीटा की वैल्यू दिया गया 1/√5। तो चलिए भाई इस प्रश्न को लगाते हैं, है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे का कर्ण होता है। भाई देखो यहाँ पर लाल बटे कक्का से देखोगे तो आधार बटे कर्ण होगा, काश यानी ए बाई के और ए की वैल्यू 1 और के की वैल्यू √5, तो ये आ गया √5। तो यहाँ से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। मैंने यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। मैंने माना कोण बी समकोण है और हमने थीटा किसको भाई ए को थीटा मान लिया कि थीटा क्या है ए है। थीटा मैंने ए को मान लिया, आप सी को भी मान सकते हो। मैंने थीटा ए को मान लिया कि थीटा क्या है ए है। अब जब थीटा ए है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, भाई थीटा के ठीक सामने भुजा लंब हो जाएगी तो आधार 1 हो जाएगा, कर्ण √5 हो जाएगा। तो आप यहाँ से लंब निकालोगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी √5 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। तो ये हमारा ये 5 हो जाएगा, ये इधर 1 आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा BC का स्क्वायर। 5 में से 1 जाएगा 4, तो BC बराबर कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। BC आपकी 2 आ गई ना, पाइथागोरस प्रमेय से BC 2 आ गई है। तो जब BC 2 आ गई तो हम मान निकालेंगे। हमको बताओ जरा साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, L/K होगा। और लंब कितना है भाई आपका, लंब कितना है अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा के हिसाब से लंब 2 और कर्ण कितनी है √5, तो 2 बटे का √5 आपका आ जाएगा। 2 बटे में √5 का आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। ऐसे अगर आप टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे के आधार होता है, यानी L/A होता है। L/A लंब कितना है, तो लंब यहाँ पर 2 है और आधार कितना है भाई, आधार देखो यहाँ पर कितना है 1 है, आधार 1 है ना, तो आधार 1 है। 2 बटे 1 यानी कि क्या 2। टेन थीटा का मान 2 आ गया और साइन थीटा का मान 2 बटे √5 आ गया। चलो नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे। इसको नोट कर लो भाई, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे। अब जो अगला प्रश्न है ये बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। आज हम लोग आप लोगों को कुछ हटके प्रश्न कराएंगे क्योंकि ये हमारी लास्ट क्लास है। तो जितना टफ बनाने की कोशिश की गई है आपके
सिलेबस में, उससे एक लेवल अप ही है आप लोगों का, इससे ज़्यादा तगड़ा नहीं पूछा जाएगा भाई, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन आएंगे तो इससे ज़्यादा तगड़ा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो बस आपको इतने पर ही मेहनत करना है, ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना, कि जितना पढ़े हो वो भी सब भूल जाओ। देखो भाई अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करूँगा क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा भाई, ये कह रहा है क्या, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है भाई, आपका कोण क्यों आपका 90 अंश है, कोण क्यों बराबर 90 अंश, और आपको दिया गया है और पी आर प्लस के क्यू आर बराबर, पी आर प्लस के क्यू आर बराबर के 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया गया है भाई, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया, पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है ना, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है तो आपसे पूछा क्या है भाई, पूछा साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान बताओ। तो साइन पी कामा कॉस पी और कामा टेन पी, इसका आपको मान बताना है, इसका मान बताना है। प्रश्न है आपका कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों जो है आपका वो 90 अंश है, और जो आपकी पी क्यू और क्यू आर भुजा है इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा 25 सेंटीमीटर है, और अकेले जो आपकी पी क्यू भुजा है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। आपको बताना साइन पी कॉस पी और टैन पी की वैल्यू। इस प्रश्न को लगाओ भाई, इस प्रश्न में थोड़ा सा समझदारी का काम आपको करना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है इस प्रश्न में, बाकी सब आप लगा लोगे, ठीक है ना भाई। चलो देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि आपका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यों आपका 90 अंश है। ये कोण क्यों हो गया, ये हो गया पी क्यों और ये हो गया आपका आर, पी क्यू आर हो गया। अब दिया गया है पी आर और क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर ये दोनों कितना है 25 सेंटीमीटर है भाई। पी आर और क्यू आर देखो, पी आर और क्यू आर ये 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू भुजा आपकी क्या है 5 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा आपकी दी गई है 5 सेंटीमीटर, ये भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर दी गई। अच्छा मैं आपसे कहूँ, एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि दो लोग हैं ए प्लस बी, ये 2 पर्सन हैं, दोनों लोगों के पास मिला के 250 रुपये हैं। मैंने कहा कि 2 लोग हैं, दोनों लोगों के पास मिला के 250 रुपये हैं, तो एक लोगों के पास कितने रुपए होंगे भाई। दोनों लोगों के पास मिला के 250 रुपये हैं, तो एक लोगों के पास कितना होगा। कहोगे सर अगर आप बी का पूछ रहे हो तो ए का पूछ रहे हो तो बी का हो जाएगा 250 माइनस के 20 रुपया तो होगा ना भाई। अगर हम 250 से बी की इनकम घटा देंगे तो जो बचेगा वो ए का तो बचेगा भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई। अगर दोनों के पास मिलकर 250 रुपये थे तो ए का मैंने पूछा तो कहोगे बी का घटा देंगे तो ए का बचेगा, क्योंकि जब दोनों मिलकर 250 कमाते हैं तो एक मिलकर एक में से कमे तो घटाएगा। बस यही लॉजिक दोस्तों आपको यहाँ भी लगाना है। अगर ये बात समझो हो तो देखो, अगर आपकी यानी कि ये भुजा और ये भुजा पी आर और क्यू आर ये दोनों भुजा आपकी जो है मिलाकर कितना है 25 सेंटीमीटर, मिलाकर कितना है 25 सेंटीमीटर। अगर मैं दोस्तों इसको x मान लूँ, अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये भुजा क्या बन जाएगी 25 माइनस के x बचेगी कि नहीं बचेगी, 25 माइनस के x बचेगी कि नहीं बचेगी। मैंने इसको x मान लिया तो ये भैया x में से घटा देंगे तो वही तो बचेगा। बस अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर x का मान इनकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे और फटाफट से मान बता देंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण स्क्वायर, पूरा समझिए ठीक है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है आधार स्क्वायर, यही तो होता है मेरे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर कर्ण कितनी है 90 अंश के ठीक सामने भुजा कर्ण क्या है 25 माइनस x का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, लंब स्क्वायर। लंब क्या हो जाएगा, लंब भाई इसको मान लीजिए एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस आधार क्या है मेरा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। अब इसको आप खोलोगे तो ये हमारा क्या होगा भाई, ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो यहाँ पर हम इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, भाई ये समीका लग रही ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के आपका बी स्क्वायर और माइनस के आपका 2ab, 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई एक्स, ये हो गया बराबर के आपका क्या बच गया, इधर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बच गया, 5 का स्क्वायर 25। इसको खोलेंगे 25 का स्क्वायर 625 होता है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का 25 दूना 50 एक्स हो गया और बराबर के क्या इधर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस के 25। अब हम देखो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर समझिए ये हमारा प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में, यानी हमारा आ जाएगा 625 और माइनस 25 उधर आ गया तो माइनस में हो गया और ये माइनस का 50 एक्स था उधर गया तो प्लस में 50 एक्स हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कितना बचा, 600 बचा, 600 उधर कितना बचा 50 एक्स बचा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 12 पंचे 60, एक्स की वैल्यू 12 आएगी कि नहीं आएगी, एक्स की वैल्यू 12 आएगी, एक्स की वैल्यू 12 आ गई, यानी ये आ गया हमारा 12, तो हमने एक्स के स्थान पर क्या रखा 12 रख दिया एक्स के स्थान पर। और ये 25 माइनस एक्स था, 25 माइनस एक्स, तो 25 से 12 घटाओगे तो ये 13 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई 13 हो जाएगा, तभी 13 12 मिलकर 25 बनेगा। अब हम सीधे वैल्यू बताएंगे, आइए क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपको बताना है साइन पी का वैल्यू, यानी आपको एंगल पी लेना है और साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखो लाल बटे कक्का से देखो क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन पी बराबर एल पाई के हो जाएगा। एंगल पी को मानोगे तो एंगल अगर आप पी को मानोगे पी को तो लंब क्या हो जाएगा 12 और कर्ण क्या हो जाएगा 13, 12 बटे 13, साइन पी बराबर क्या आ जाएगा 12 बटे में 13, ये आपका पहला उत्तर। ऐसे दूसरा उत्तर क्या है कॉस पी, फटाफट बताओ कॉस पी, भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या एंगल पी को माने हो तो आधार आपका 5, ये हो गया 5, कर्ण आपकी क्या है 13 तो 5 बटे 13, दूसरा आंसर आ गया। ऐसे आप तीसरा आंसर निकालोगे tan p, तो tan p बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है ना, लंब बटे में आधार, तो tan p बराबर l बाई a होता है। l कितना है, लंब कितना है, एंगल के ठीक सामने भुजा लंब 12 और आधार कितना है 5, 12 बटे 5 उत्तर आ गया, 12 बटे 5 उत्तर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, उम्मीद यही करते हैं। भाई यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है इतने में, इसमें क्या कुछ था क्या, अगर भाई दो लोग मिलकर, जैसे दो लोग हो घर में, दो लोग हो, दो लोग मिलकर 5 रोटी खाते हो, दो लोग मिलकर 5 रोटी खाते हो तो एक रोटी कितने लोग खाओगे, तो कहोगे हम अगर दोनों में से, जैसे हम दोनों लोग मिलकर 5 रोटी खाते हैं तो एक लोग क्या खाएंगे 5 माइनस 1 आदमी, 5 माइनस 1 आदमी, एक आदमी का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा, अगर इसकी मैंने x माना तो इसकी 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग कितना दिया गया 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे 5 नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं 5 नंबर प्रश्न पर, ठीक है ना भाई, ये बात क्लियर हो गई। चलो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कौन सा 5 नंबर। इससे ज़्यादा दोस्तों तगड़ा आप प्रश्न आपके पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि नॉलेज कोई वो चीज़ नहीं है कि अगर हम ज़्यादा ग्रहण कर लेंगे तो हमको ना उल्टी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ भी हो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ये क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 2 tan तीसंस और बटे में क्या है आपका 1 + tan² तीसंस,
1 प्लस टेन स्क्वायर तीसंस। इसका मान बताओ भाई साहब, इसका मान बताओ कितना हो जाएगा, इसका मान फटाफट तरीके से बताओ। अगर आपको टेन तीसंस की वैल्यू पता है तो फिर अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, फिर निकालना पड़ेगा, बहुत तिकड़म करना पड़ेगा। भाई टेन तीसंस का मान कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताओ। टेन तीसंस की वैल्यू कितनी होती है, याद किए हो ना टेबल, तो बताओ टेन तीसंस की वैल्यू 1/√3 कितना होता है 1/√3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई टेन तीसंस का मान 1/√3 और बटे में 1 प्लस टेन तीसंस का मान 1/√3 का स्क्वायर है, तो भाई स्क्वायर कर लेंगे, सॉल्व करना है बस इसको। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 बटे का √3 और बटे क्या आ जाएगा 3 एकम, ये चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं 1/1/3, 3 एकम 3 एक 4 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, ऊपर तो हो गया आपका 2 बटे का √3 और नीचे आपका 3 एकम 3 एक 4 बटे में कितना आ गया 3 आ गया ना, 4 बटे में 3 आ गया। अब आगे समझिए भाई, अब आगे समझेंगे तो ये हमारा पलट जाएगा भाई, ये हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं 2 बटे में √3 और भागे हमारा क्या हो जाएगा, भागे हमारा आ जाएगा 4 बटे में 3, तो ये आ गया 4 बटे में 3, यानी ये आपका हो जाएगा 2 बटे का √3 गुणे ये 3 बटे में 4 आ जाएगा, तो 3 बटे में 4 आ गया, 3 बटे में कितना आ गया भाई 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो इसको हम कह सकते हैं 2 3 6 और इसको काट सकते हैं 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3 3 बटे √3 गुणे 1 बटे 2, ये हो जाएगा हमारा 3 बटे का √3 और गुणे के 1 बटे में 2 हो जाएगा, गुणे 1 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा हर, अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हर हमारा रूट में आ जाएगा, भाई मल्टीप्लाई कराएंगे तो हर हमारा रूट में आ जाएगा, लेकिन रूट में हर नहीं लाना है। तो कहने का मतलब √3 से हम इसमें भी गुणा करा देंगे और √3 से हम इसमें भी गुणा करा देंगे बस। तो अब ऊपर हमारा क्या आ जाएगा √3 एकम √3, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 3√3 और बटे नीचे क्या आ जाएगा √3 3 और 3 दूनी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, या हम इसको 3 गुणे 2 कह सकते हैं, क्योंकि √3 का गुणा 3, तो 3 से 3 खत्म, आंसर क्या आएगा √3/2 आएगा। आंसर क्या आएगा भाई √3/2 आएगा। √3/2 आपके प्रश्न का जवाब आएगा, नोट कर लीजिए। √3/2 आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा √3/2। कितना आएगा भाई √3/2। अभी 2 प्रश्न हम लोग और करेंगे, ये आपका नेक्स्ट टाइप होगा, बिल्कुल आखिरी टाइप होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया ना भाई, चलो ये जो हम अब 2 प्रश्न करेंगे, ये आपके अभी तक मैंने एक भी बार इन प्रश्नों को नहीं बताया, इस टाइप के प्रश्नों को, तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है और फार्मूला आपको रट के रखना है, ठीक है ना, फार्मूला आपको रट के रखना है। देखो हमने अच्छा उस दिन एक बात बताई थी, मैंने उस दिन आपको एक 6 आकृति वाला एक चित्र बनवाया था ना, ऐसे करके ये था 1 2 3 4 5, कैसे था भाई, ये ऐसे था ना, ऐसे था आपका। हमने यहाँ पर लिखा था साइन, यहाँ पर लिखा था कॉस, यहाँ पर लिखा था टेन, यहाँ पर लिखा था कॉट और यहाँ पर लिखा था आपको शेक, यहाँ पर लिखा था कॉसेक, यही तो लिखा था ना। तो देखो एक और फार्मूला बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा कि अगर मैं आपसे कह दूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 अंश माइनस के थीटा, ये एक फार्मूला बनता है। या इसी को हम अपोजिट करें तो हम इसको अपोजिट करके यह कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 अंश माइनस के थीटा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, सेक का कॉसेक का सेक, ऐसे फार्मूले भी बनते हैं। ये वैसे ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई 6 नंबर।
आपको बताना है साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश का मान। साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बताना है। इसके बराबर कितना आएगा, इसके बराबर कितना आएगा। देखो भाई यहाँ पर हमेशा आपको एक काम करना है, हमेशा एक काम करना है। आप यहाँ पर साइन और कॉस दो चीज़, जब ऐसा प्रश्न आएगा, ऐसा प्रश्न आएगा तो हमेशा यहाँ पर देखो मैंने अभी आकृति आपको बनाई थी ऐसे मैंने अभी आकृति बनाई थी भाई, ये देखो ऐसे आकृति हमने बनाई थी। तो ये हमारा था साइन, ये था हमारा कॉस, ये था हमारा टेन, ये था हमारा कॉट और ये था कॉस, ये क्या था, और ये था सेक, ये था भाई सेक और ये क्या था आपका कॉसेक। हमेशा इसके सामने वाली वैल्यू दी रहेगी। तो आपको ये पता करना है कि इसके सामने, यानी यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा बराबर पूछूं तो आप कहोगे कॉस 90 अंश माइनस के थीटा, कॉस 90 अंश माइनस के थीटा। ये फार्मूला ऐसे करके कई 6-7 फार्मूले यहाँ से बना सकते हो, ठीक है ना भाई। तो ऐसे यहाँ पर आपको जो दो रहेंगे डिफरेंट टाइप के, इस साइन कॉस है, इसको आपको एक चीज़ में कन्वर्ट करना, चाहे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, आंसर तभी आएगा। चाहे आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब ये इस तरीके का प्रश्न अगर आपके पेपर में आएगा तो करने को तो हम इसको थोड़ा सा लेंथी बना सकते हैं, लेकिन आप सीधा सा टिक करके आओगे इन प्रश्नों को। देखिए भाई, जो आपका ये कॉस 72 अंश है, ये जो कॉस 72 अंश है, यही आपको साइन 18 के स्थान पर रख देना है बस। क्योंकि फार्मूला दोस्तों आपको मैंने बताया कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 अंश माइनस के थीटा। भाई यही तो होता है, यही फार्मूला। अब इससे सिद्ध करके निकालोगे तो साइन 18 अंश का मान कॉस 72 अंश ही आएगा। तो इसका करने के लिए सीधे हम दोस्तों यही कर सकते हैं कि साइन 18 अंश के स्थान पर, यानी ये हमेशा आपका आएगा ऊपर वाले के बराबर नीचे वाले की वैल्यू आएगी। इस तरीके के प्रश्न में हमेशा ऊपर वाले के बराबर नीचे वाले की वैल्यू आएगी। यानी साइन 18 अंश के स्थान पर आप 72 अंश रख सकते हो, या आप कॉस 72 अंश के स्थान पर साइन 18 अंश रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर साइन 18 अंश के स्थान पर कॉस 72 रखूँगा तो कॉस 72 और बटे में क्या आ जाएगा, कॉस 72, यानी क्या आंसर आएगा 1, क्योंकि कट जाएगा तो उत्तर क्या आएगा 1 आएगा। ये बिल्कुल सीधा सा फंडा है इन तरीके के प्रश्नों को लगाने का। ऐसा ही प्रश्न है, आप जल्दी से लगा के बता दो। एक ऐसा ही लास्ट प्रश्न है, उसको लगा के आपको बता देना है तुरंत जल्दी से। हमेशा ऊपर वाले के बराबर नीचे वाले को दिखा देना बस। बाकी कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका भाई tan 28 अंश, tan 28 अंश बटे में आपका cot 64 अंश, cot 64 अंश। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सीधा आंसर बताओ सर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसका मान कितना आएगा 1, क्योंकि हमने बताया कि tan 28 अंश ऊपर वाले के बराबर दिखा दो cot 64 अंश को। तो आप चाहे tan 28 अंश के स्थान पर cot 64 अंश रख दीजिए, या cot 64 अंश के स्थान पर tan 28 अंश रख दीजिए। अगर मैं cot 64 अंश के स्थान पर tan 28 रखूँगा तो ये हमारा हो जाएगा tan 28 अंश बटे इसके स्थान पर tan 28 ही रखते हैं, tan 28 अंश। ये कट जाएगा तो उत्तर आपका 1 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना है लाइक। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आगे का जो भी चैप्टर होगा। टोटल 5 क्लासों में हमने अपनी त्रिकोणमिति ख़त्म की है। तो भाई सभी साथी बने रहेंगे सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।